दोस्तों, पाकिस्तान को बनने में करीब 75 साल हो चुके हैं और करीब इतने ही साल हुए हैं इंडिया को आज़ाद होने में। अगर हम आज के डेट में इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो जहां एक तरफ इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत सारा फॉरेन रिजर्व है, एक पावरफुल मिलिट्री है, दुनिया में एक अलग पहचान है, यहाँ पर वर्ल्ड लीडर की तरह देखा जाता है इंडिया को, एक पावरफुल स्टेबल गवर्नमेंट है। तो वहीं अगर हम पाकिस्तान की ओर देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत अभी कैसी है तो ये हम सभी को पता है। कितनी ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में। फिर वहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन देख लो कि कैसे इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उनको रिलीज कर दिया जाता है। वहाँ पर जो पब्लिक होती है वो आर्मी के हेडक्वार्टर पर अटैक करती है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट अलग डिसीजन लेता है। मतलब कि पाकिस्तान पूरी तरह एक सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है कि पाकिस्तान में क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि जहाँ एक तरफ इंडिया लगातार प्रोग्रेस करते जा रहा है तो वहीं उसके अगेंस्ट में जो पाकिस्तान है, जो इंडिया से ही अलग होकर बना है, तो वो एक फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ते जा रहा है। आखिर पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है कि जो आज का पाकिस्तान आप देखते हो तो वो ऐसा है। वेल, चलिए आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि पिछले 75 सालों में आखिर पाकिस्तान ने ऐसी क्या क्या गलती की है जो इंडिया ने नहीं किया और आज पाकिस्तान मतलब कि नीचे जा रहा है और इंडिया लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। सो वेल, चलिए बात करते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत हम 1947 से ही शुरू करते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया से अलग होकर एक नया देश बना था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जब बना था तो वो किस नाम पे बना था? वो बना था रिलीजन के नाम पर, कि एक रिलीजन था जिसके एवज में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सेपरेट स्टेट बना तो लिया, लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है ये ओवरऑल किसी को पता नहीं था पूरे पाकिस्तान में। अगर हम इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडियन लीडरशिप पूरी तरह से क्लियर थी कि उनको जैसे ही आज़ादी मिलेगी तो वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पूरी तरह से साफ कर दिया था कि हम एक लिबरल कंट्री बनेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे, हम एक सेक्युलर कंट्री बनेंगे, हमारा किसी भी रिलीजन से कोई भी नाता नहीं होगा और हमारा ये टर्म्स एंड कंडीशन होगा, ये प्रोसेस होगा। और इस तरह करके मतलब इंडियन लीडरशिप पूरी तरह से तैयार थी कि कैसे स्टेट को रूल करना है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से देखें तो पाकिस्तान जो मोहम्मद अली जिन्ना थे तो वो बन के तो आए थे कि हाँ एक नेशन बनाना है, लेकिन नेशन बनाने के बाद क्या, तो ये किसी को पता नहीं था। जहां एक और भारत अपना संविधान आज़ादी के 3 साल के बाद ही 1950 में घोषित कर देता है कि ये हमारा संविधान है, और उसके बाद एक जनरल इलेक्शन होता है जहां पर जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो चुनकर आती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो सबसे पहला अपना संविधान बनाने में 9 साल लग गए। पाकिस्तान का जो पहला संविधान बना था तो वो 1956 में लागू हुआ था, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। 1956 में पाकिस्तान का संविधान लागू होता है और 1958 में वो संविधान को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो जाता है और वहां की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। आज तक का पिछले 75 साल का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आज तक अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट ने कितनी बार सक्सेसफुली अपना टेन्योर पूरा किया और ट्रांसफर ऑफ पावर यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान में जो आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हो ना मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में, तो इसकी नींव 1947 में ही रख दी गई थी। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडिया ने जो अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया तो वो तो पहले लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया, उसके बाद सी राजा गोपालाचारी बने, और उसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना हमारा, जो कि सेरेमोनियल पोस्ट है, कोई एक्चुअल पावर उनके पास नहीं होता है, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो एक्चुअल पावर था वो जवाहरलाल नेहरू के पास ही था, और वो लगातार 1962 तक 1963 तक मतलब कह लो जितने भी साल तक वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। लेकिन वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कंडीशन ऐसा था कि जैसे ही पाकिस्तान बना तो 1947 में चूंकि सबसे बड़े लीडर कौन थे पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो एक्चुअल पावर होल्डर नहीं बने, वो बन गए पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। तो यहाँ हुआ क्या कि चूंकि एक्चुअल पावर लाई कर रहा था आपका प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन जो और जितने भी कैबिनेट के मेंबर थे या जितना भी मेजर डिसीजन लिया जाता था तो उसका पावर सेंटर बन गया गवर्नर जनरल का हाउस, और यहीं से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दो मतलब कि समझ सकते हो कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है जो कि एक्चुअल पावर लाई कर रहा है, लेकिन यार मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल है, तो लोग किसके पास जाएंगे? तो यहीं पर से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उसके बाद गवर्नर जनरल जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में उनका मतलब कि बीमारी से डेथ हो गया, तो उसके बाद जो सबसे बड़े लीडर थे वो थे लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन 1947 से लेकर 1951 के बीच में उनका भी असैसिनेट हो जाता है, उनकी भी हत्या कर दी जाती है 1951 में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बाकी लॉबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि लियाकत अली खान एक लिबरल कंट्री बनाए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, एक वो कंट्री बनाए जो कि सेक्युलर की ओर ज़्यादा हो।
पाकिस्तान में आज जो कंडीशन है तो उसमें एक कारण आपका पाकिस्तान में भाषा की लड़ाई भी है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो एक था ईस्ट पाकिस्तान जिसमें कि मेजोरिटी आपका बंगाली बोलते थे, तो वहीं एक तरफ था आपका वेस्ट पाकिस्तान जिसमें मेजोरिटी आपका पंजाबी बोलते थे, सिंधी बोलते थे, बलूच बोलते थे, आपका मतलब कि अलग अलग भाषा बोलते थे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने चाहा कि हमारा जो नेशनल लैंग्वेज, हमारा जो कॉमन लैंग्वेज बने वो बने उर्दू, और यहीं पर पाकिस्तान की लड़ाई और पावर स्ट्रगल शुरू होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1971 में एक नया देश बनता है पाकिस्तान से टूटकर, बांग्लादेश, जिसमें कि पाकिस्तान अपनी एक बहुत बड़ी टेरिटरी को खो देता है और एक मेजर सोर्स था आपका रेवेन्यू का वो भी खत्म हो जाता है। पाकिस्तान के पिछले 75 सालों के इतिहास में एक गलती ये भी है कि पाकिस्तान सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच के कोल्ड वॉर के बीच में फंस कर रह जाता है। वो चला जाता है अमेरिका के टुवार्ड्स में कि अमेरिका उसका हेल्पर बनेगा, अमेरिका उसकी सहायता करेगा, मतलब कि पूरा ओरिएंटेशन वो अमेरिका की ओर झुका देता है। तो यहाँ पर पावर स्ट्रगल आ जाता है, फिर यहाँ पर धीरे धीरे आतंकवाद फैलने लगता है और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट के नाम पर केवल युद्ध में फंसा कर रखता है, उसको यूज करता है। जबकि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि हम इस कंट्री के टुवर्ड्स अलाइंड है, हम हमेशा से नॉन अलाइंड रहे हैं। और हमने एक नया मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें कि हमने कहा था कि ना तो हम अमेरिका के साथ है ना ही हम रशिया के साथ है, हम दोनों के साथ है, हमें दोनों का सपोर्ट चाहिए। और यही आज के डेट में आप इंडिया का फॉरेन पॉलिसी देखते होंगे कि यूक्रेन वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, तो जहां अमेरिका भी अभी सपोर्ट करता है और हम रशिया के साथ भी सपोर्ट में अपने मतलब कि खुद को गेन करके रखते हैं। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के पिछले 75 सालों की गलती में से एक गलती ये भी है कि पाकिस्तान ने जितनी भी पॉलिसी बनाई तो इंडिया को ध्यान में रखकर बनाई, मतलब कि पाकिस्तान के लिए पॉलिसी का मतलब ही होता था इंडिया। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी जितनी भी आर्म्स थे, वेपन्स थे, वो इंडिया को ध्यान में रखकर, मतलब कि पाकिस्तान जो भी करता था तो वो इंडिया को ध्यान में रखकर करता था। उसका जो पूरा पावर सेंटर था, जो भी स्ट्रगल था, तो वो इंडिया के टुवार्ड्स था। जबकि इंडिया के लिए पाकिस्तान एक पार्ट ऑफ द पॉलिसी था। हाँ, मानता हूँ कि इंडिया में भी बहुत सारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान का नाम यूज करती हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ द पॉलिसी है। पाकिस्तान अपने आप में ही पूरी इंडिया का पॉलिसी नहीं है, और ये एक मेजर डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फाइनली इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी बातें मैंने की है तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जैसा मैंने पढ़ा, जैसा मैंने जाना, तो उसके रिगार्डिंग ये ओपिनियन था। इसमें से बहुत सारे सही भी हो सकते हैं तो बहुत सारे गलत भी हो सकती हैं। वेल, आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ओपिनियन कैसा लगा। वेल, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।